हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और वीकली टारगेट आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। और कल मैंने एक वीडियो डाला था सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट फर्स्ट, तो उसका आज ये दूसरा भाग है। मेरे हिसाब से आज आपको इतना तगड़ा बताऊंगा ना कि शुरू के 5 मिनट तो हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कल के जो क्वेश्चन है उनका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन है वो आज के करेंगे। और आज हमारे इस सिंधु घाटी सभ्यता का खेल है वो खत्म हम करने वाले हैं। और साथ में जो चीजें मैं बोलता हूँ उनको साइड में किसी एक पेज में लिखा करो, यानी एक पेज में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा सार आपको लिखना है। मैं पूरा सार आपको बताऊंगा, सारे जितने एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे के सारे इस वीडियो में बता दूंगा बिना टाइम आपका वेस्ट किए। तो ये हमारा रहने वाला है पार्ट टू। और पार्ट टू में सिंधु घाटी सभ्यता का खेल खत्म। शाम को पीडीएफ मिल जाएगा, बढ़िया रिवीजन करते रहना। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, लेकिन आज शॉर्ट में उसकी सारी थ्योरी है वो एक बार हम देखते हैं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले आपको कार्यकाल याद रखना है। 2500 ईसा पूर्व से लगा के 1750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व आपको साथ में याद रखना है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से काल की सभ्यता है, तो आपको याद रखना है आद्य ऐतिहासिक काल। देखो, इसमें टैब में मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा मतलब इतना प्रैक्टिस वगैरह है नहीं। तो साथ में आप लोग जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे लिख लिया करो। कितनी गंदी राइटिंग है। तो साथ में मैं थोड़ा लिखना है ना बंद कर दूंगा एक तो। 2500 से लगा के 1750 ईसा पूर्व तक उसका काल था, और आद्य ऐतिहासिक काल की ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। और अगली हम बात देख लेते हैं। हड़प्पा के लोगों ने तांबा यानी कॉपर और टिन उसको मिला के बनाया था कांसा। तो आपको हमेशा याद रखना है तांबा टी प्लस टिन। तांबा और टिन मिला के उन्होंने बनाया था कांसा। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे आज वीडियो में समझ में आएगी। और अब बात कर लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे पहले उल्लेख किस सन में हो गया था। 1826 में ही उसकी रामकहानी शुरू हो गई थी। और किसने की थी? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, ये आपको एक नाम याद रखना है। चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा की सभ्यता का उल्लेख कर दिया था। देखो, दो भाई थे, ब्रेंटन ब्रदर्स जिसे कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा आता है, ब्रेंटन ब्रदर्स कौन है? जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। इन दोनों ने क्या किया था? 1856 में ये रेल की पटरी बिछा रहे थे। कहाँ पे? ये बिछा रहे थे कराची और लाहौर के बीच में। ये हो गया कराची और ये हो गया लाहौर। इसके बीच में जो ब्रंटन ब्रदर्स है वो बिछा रहे थे रेल की पटरी 1856 में। उस टाइम पे बीच में मतलब जैसे होता है ना, ये हड़प्पा की कुछ इमारतें मिली, उनकी ईंटें हैं वो काम में ले ली गई थी। तो लोगों को लगा कि हाँ, यहाँ नीचे कुछ हो सकता है। तो फिर कहीं जाके मतलब 1921 में, आगे वाले पेज में चलते हैं। 1921 में एक आदमी था दयाराम साहनी नाम का, जिसने हड़प्पा नगरी की खोज की थी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। फिर जैसे कि मान लो मतलब 1922 में हो गया फिर अपने राखलदास बनर्जी। उसने कहा कि यार दयाराम ने ये खोज कर ली तो मुझे भी करनी चाहिए। राखलदास बनर्जी ने की मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे। अब ये किस तरह आपको रिलेट करना है? जैसे जैसे 2020 की वैकेंसी में मैंने सिलेक्शन ले लिया, फिर मेरी होल्ड करने के लिए आ गया कोई और, जैसे आपके जैसे साथी है, वो अगली भर्ती में आपने सिलेक्शन ले लिया, वही चीज है। 1921 में दयाराम सानी ने खोज कर दी हड़प्पा की। मोहनजोदड़ो से वो देखा नहीं राखलदास बनर्जी से वो देखा नहीं गया, उसने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी 1922 में, अगले ही साल। तो इनके बीच में बहुत कंपटीशन था। फिर क्या है कि फिर एक और आदमी आया 1924 में। वो कौन था? वो था सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल था भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष, उसका हेड था। उसने फिर सार्वजनिक घोषणा कर दी कि हाँ भाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमें मिल गए हैं। ठीक है। अब देखो, एक ये है हड़प्पा, ये है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज हुई थी 21 में और इसकी खोज हुई थी 22 में। ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी हड़प्पा की? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की किसने की थी? अपने राखालदास बनर्जी ने। अब देखो, हड़प्पा है। अब हड़प्पा है ना, रावी नदी के किनारे है। ठीक है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन सा जिला? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला आपको याद रखना है। मोंटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, उसमें आपकी हड़प्पा सभ्यता स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा बनता है।
मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस जिले में है, तो मोंटगोमरी जिले में है। अब आपको याद रखनी है जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। अब वो कहाँ पर है, तो वो है आपकी पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है, सिंधु से सिंध याद रख लो, सिंध प्रांत के लरकाना जिला, जो लरकाना जिला है वहां पे अपनी मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थित है। ये तो हो गया मोंटगोमरी और ये हो गया लरकाना, ये चीजें आपको साथ में याद रखनी है। एक और आदमी था, उसका नाम आप लोग याद रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसे 10 बार रटा था। पिगड़ नाम का आदमी था जिसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानियां हैं। अब देखो आपने कल एक पढ़ा होगा, ऊपर मांडा, इधर आलमगीरपुर, और ये नीचे देमाबाद यानी दाइमाबाद, और इधर सूद कांगेडोर। मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जेके में हो गया। और आलमगीरपुर है आपका यूपी में स्थित है। और दाइमाबाद हो गया महाराष्ट्र में, हो गया एमएच, और ये अपना पाकिस्तान में, ठीक है। और एक तो लोथल और सूद कांगेडोर, ये दोनों क्या है, बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही मांडा है वो किस नदी के किनारे है, वो आपका चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। और आलमगीरपुर है ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। इसके अलावा देमाबाद का मुझे भी पता नहीं है, और मैंने ये कहीं पढ़ा भी नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और बाकी जो सूद कांगेडोर है ये आपका दास्क नदी के किनारे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। दास्क नदी के किनारे सूद कांगेडोर है, और सूद कांगेडोर में मेरे हिसाब से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। अब देखो एक और क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, उसका गठन किया था। अब सिंधु घाटी में जो ईंटें प्राप्त हुई थी ना, उनका एक बार अनुपात देख लो, 4:2:1। ये संख्या याद रखो, 4:2:1। और जैसे हम कोई भी राम कहानी ऐसे लिखते हैं ना, मतलब बाएं से लगा के दाएं फिर वापस शुरू करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या वो दाईं ओर से लिखी जाती थी, ऐसे खत्म हुआ फिर यहाँ से ऐसे उल्टा, ठीक है, ये भी याद। और हड़प्पा सभ्यता ने हमें क्या क्या दिया, स्वास्तिक चिन्ह, जो हम ऐसे बनाते हैं ना घर पे कोई नया कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो ये चिन्ह भी हड़प्पा से मिला है, ये भी आपको याद रखना। और हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे मिले हैं, तो वो है अपना गुजरात राज्य, वहां पे हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल मिले हैं। यार मेरे पास थोड़ी वो डिजिटल बोर्ड की कमी है, नहीं तो तहलका मचा देते, बस उसी की कमी है, वही नहीं है, क्योंकि थोड़ी गरीबी है अभी। एक और क्वेश्चन याद रखना, विश्व में चांदी सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी, तो वो अभी आपके हड़प्पा सभ्यता में। चांदी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी, और जिसके आज भाव है 1 लाख प्लस कुछ है भाव है। और इसके अलावा जो मुहरें होती थी वो सेलखड़ी, मतलब जैसे सिंधुकालीन जितनी भी मुहरें हैं उसमें जो पदार्थ इस्तेमाल किया जाता था वो था सेलखड़ी, कल के क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। और मातृ सत्तात्मक है, यानी वहाँ पे नारियों की पूजा होती थी, जो माँ बहनें थी उनकी इज्जत होती थी उस सभ्यता के टाइम पे। बाकी आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं। और इसके अलावा लोथल और कालीबंगाल एक बहुत अच्छा क्यों, आप लोग लोथल याद रखो, लोथल, जहाँ पे क्या था, युगल समाधान, यानी कि महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, इन दोनों का मतलब शव है उसको साथ में दफन किया गया था। तो युगल समाधान है वो लोथल में था, लोथल है गुजरात में। और लोथल किस नदी के किनारे है? ये है आपका भोगवा नदी के किनारे। ये है चीजों को मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने की, याद रखने की एक टेक्निक है। और बाकी इसके अलावा जैसे मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था, विशाल स्नानागार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हड़प्पा में क्या मिला था, गरुड़ का अंकन भी मिला था, गरुड़ का अंकन मिला था, स्वास्तिक का अंकन मिला था। और इसके अलावा कांसे की नृत्य की जिसकी मूर्ति हमें मिली थी मोहनजोदड़ो में। और घोड़े की अस्थियां मैंने आपको पहले बताया था सूरकोटड़ा में। और इसके अलावा मैंने आज ग्रुप में भी एक फोटो डाली थी, जैसे इंपोर्टेंट जैसे नदियां हैं, जैसे प्राचीन नाम देखो कुंभा, जिसे अभी काबुल कहते हैं। और जो झेलम नदी है उसे वितस्ता कहते थे, और चिनाब नदी है उसे अस्किनी कहते थे, और रावी नदी है उसे परुशनी कहते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परुशनी नदी जिसे रावी नदी कहते हैं, अस्किनी जिसे चिनाब नदी कहते हैं, इनका क्वेश्चन ज्यादा आता है। इसके अलावा सतुद्री जिसे सतलज नदी कहते हैं, विपाशा जिसे व्यास नदी कहते हैं, और धरसदती जिसे अभी घग्गर नदी कहते हैं, सरस्वती नदी भी इसे कहते हैं, सिंधु को सिंध कहते थे पहले। अब देखो जैसे
मोहनजोदड़ो है, वो है अपना सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा है, वो हो गया रावी नदी के किनारे। इसके अलावा जैसे रोपड़ है, जो कि हरियाणा में है, वो सतलज नदी के किनारे हो गया। सूत कांगेडोर है, वो दासकी नदी के किनारे हो गया। इसके अलावा लोथल है, वो भोगवा नदी के किनारे हो गया। कालीबंगा है, वो घग्गर नदी के किनारे है। रंगपुर है, वो मादर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर है, वो हिंडन नदी के किनारे है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। हम पहले कल के 40 क्वेश्चन है वो फटाफट रिवाइज करते हैं 2-3 मिनट में, फिर देखेंगे आज की क्वेश्चन। देखो, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? मैंने आपको बताया है 2500 से 1750। आपको बस ये याद रखना है, 2500 से 1750। और इसके अलावा आगे वाला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखो, समकालीन का आपको याद रखना है, एक तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, ये और सिंधु, ये तो चारों साथ में थी, ग्रीक का कोई संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखो, पंजाब में थी, राजस्थान में थी, गुजरात में थी, उत्तर प्रदेश में थी, हरियाणा में थी, सिंध में थी, बलूचिस्तान में थी, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटड़ा। हाँ, और एक मुझसे छोटी सी गलती भी हो गई है। एक मैंने आपको बताया था सूत कांगे डोर, ये चार दिशा बताई थी ना, जिसका पश्चिमी जो भाग है वो है सूत कांगे डोर, जो तो हो गया आपका बलूचिस्तान में। अब देखो, एक सूर कोटड़ा, ये भी आपका बलूचिस्तान में है, लेकिन मैंने घोड़े के अवशेष है वो सूत कांगे डोर में बता दिए थे। सूत कांगे डोर दास्क नदी के किनारे है, उस सबसे पश्चिमी भाग है। और कोटड़ा वो अलग है, जहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले, उसी वजह से इसका नाम फेमस है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 1952-53 के अंदर किसने, अमलानंद घोष जी ने यहाँ पे खोज कर दी थी कालीबंगा की। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, जिसे दसदती नदी भी कहते हैं और सरस्वती नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में होता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेल खड़ी। अगला अगला क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा काल किस युग का है? तो मैंने आपको बताया है किस युग का है, कांस्य युग। हमेशा याद रखना है, कांस्य युग। हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, और उसमें लोहे का कहीं नाम नहीं है। हड़प्पा याद आता ही लोहे को ऐसा सोचना है कि यार लोहे का तो उससे संबंध ही नहीं है। आगे बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, व्यापार, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ग्रामीण थे, शहरी थे? इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शहरी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाते थे। 4:2:1 से ईंट बनती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसके उत्पादन में थे? तो ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और विश्व में सबसे पहले चांदी कहाँ मिली थी? हड़प्पा में मिली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा खोज डाली थी। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा कहाँ पे है? मोंटगोमरी जिले में। कहाँ पे? पंजाब प्रांत में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह तो आप सभी को पता है, एक तो लोथल था और एक था कौन सा, सूद कांगेडोर, जो कि पश्चिमी हिस्सा है ना वो। चार ये याद रखना, पश्चिमी हिस्सा, दास्क नदी के किनारे वाला, ये तो आ, पश्चिमी हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग मापतोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पे हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये खोज हुई थी अपनी लोथल में। क्योंकि देखो, कोई भी चीज होती है तो एक्सपोर्ट करते हैं हम, तभी वहां पता चलता है, दुकान पे ले जाने पे पता चलता है कि कितना किलो है। तो लोग अपना व्यापार करते थे। लोथल में था बंदरगाह, दूसरे जगह पे भेजते थे, वहां पे कांटा लगा जाता था, वहीं पे तोल ताल करते थे। मतलब ऐसे समझ लो आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो देखो, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट याद रखना, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ये लोग उस टाइम पे थे। शिकारी, ब्राह्मण, राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र, योद्धा, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर इसमें, अरे यार क्या सारे गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लो, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता, जिसे ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर आपका उनके विशाल महल और मंदिर होते थे ना, ऐसा कुछ नहीं। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये आपका राइट है। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने रथों का उपयोग करते थे, नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी। आगे बढ़ो। 19 हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये आपका इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, उचित समतावादी। अगला है, सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? और मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ पे मिली थी, वो भी थी कांसे की। अगला क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुज के आकार का था। अगला है, या वापस दे दी है, नदियां मतलब कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रादेवी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे, कालीगंगा कालीबंगा गग्गर के किनारे। इसके अलावा जैसे सूतकांगेडोर है दस्क नदी के किनारे, लोथल है भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा गग्गर के हो गया, रंगपुर हो गया मादर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हो गया हिंडन नदी के किनारे, और मंडा हो गया चिनाब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है बताओ? कालीबंगा में मिलता है। कल एक लड़के ने नीचे कमेंट करके बोला था कि 24 में आपका आंसर गलत है। भाई कालीबंगा राइट इज आंसर है। और अमलानंद जी घोष ने आपसे पहले बहुत पहले खोज कर दी थी। आप तो अब आए हो। अगला क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अब मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है। और 27 में सिंधु सभ्यता में व्यासनागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आद्य शिव नाम आपको याद रखना है। 29 में निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा था? कालीबंगा तो था नहीं, रोपड़ भी नहीं था, बनावली भी नहीं था, लोथल। कालीबंगा राजस्थान का हो गया, ये दोनों हरियाणा के हो गए, लोथल हो गया गुजरात का। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। 31 में हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का क्या लिखा है? पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो बैल महाराज, नंदी महाराज, हमेशा नाम याद रखना है, विश्व प्रसिद्ध है। 33 में सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। बहुत अच्छा नगर नियोजन था। यूं सड़कें थी और यूं मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया गया था। नालियां भी थी, रोड भी प्रॉपर थी, और सभी जैसे ये मान लो यहाँ पे कोई मकान है ना, ये मकान है, ये मकान है, ये मकान है, तो ये बीच में गली थी, इसका मतलब इधर से निकलना होता था, ये भी इधर से निकलते, गलियों में इनका दरवाजा होता था। आज क्या है कि रोड की तरफ तो दरवाजा रखते हैं, इतने बेवकूफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा भी नहीं, मोहनजोदड़ो भी नहीं, लोथल है गुजरात में। 35 में भारत में खोजा गया सबसे सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पुराना शहर अपने भारत में खोजा गया था, वो था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन कल गलत हो गया था, सभी को सॉरी। ये यहाँ पे लोग हैं, लोग लोहे से परिचित थे नहीं। लोहा शब्द तो सिंधु घाटी सभ्यता से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था, इसको प्लीज आप लोग भूल जाओ। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ये और अपनी छाती दलने आ गया। सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र में। नदी का अता पता मुझे भी नहीं है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी कौन सी सीमा थी? आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे। सब पश्चिमी सूत कांगेडोर, जो कि मैंने आपको गलत बताया था शुरू में, मतलब सूत कांगेडोर है और दास की नदी के किनारे है। इसके अलावा एक सूर कोटड़ा होता है, वहां पे घोड़े के अवशेष मिले थे। खड़मड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी है। सतलज के किनारे क्या है? रोपड़ है। रावी के किनारे हड़प्पा। सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो। अगला 40 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो ये आपका सतलज नदी के किनारे।
हमारे आज के क्वेश्चन शुरू होते हैं 20 मिनट के बाद में। 20 मिनट आपके मैंने पूरे खराब कर दिए हैं। अब आपके 15 मिनट और खराब करूंगा, उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूँ। मैं यार दोस्तों, मैं कोशिश कर लूंगा कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर दूं। आज शुरू में थोड़ा मैटर ज्यादा हो गया, उस वजह से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। बाकी शुरू करते हैं क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किसमें? धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। उन्नत जल प्रबंध प्रणाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धोलावीरा में। और ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ऑप्शन नंबर ए, लाल कलर के बर्तन है जिसे मृत भांड ऐसे कहा जाता था। लाल कलर के बर्तन हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुए थे। और अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक में ना, प्रागैतिहासिक ना, उत्तर प्रागैतिहासिक ना, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मैंने शुरू में आपको बताया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की सिंधु सभ्यता आपकी है। 44वां है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? कुएं कहाँ पे थे? हड़प्पा में नहीं, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर है। वहां पे कुएं भी थे, क्योंकि नर्तकी की मूर्ति थी, क्योंकि वहां पे महिलाएं वो कुओं से पानी लेके आती थी, इसलिए वहां के लोगों ने उसकी मूर्ति बना दी थी। क्वेश्चन को याद रखने के लिए उनकी ट्रिक खुद बनाया करो, बहुत मजा आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, इसमें है ना आपके टोटल क्वेश्चन है 75। किसी को बोरिंग लग रहा हो ना तो बता दो, 75 क्वेश्चन है टोटली। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा, दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी, ये दो महानुभाव थे जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को इतना बड़ा किया है। 46 है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता सभ्यता थी वो कहाँ पर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात से है, गुजरात में है अपना रंगपुर। अरे यार, गुजरात। और 47 में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मेकाले, क्लाइव, सर जॉन मार्शल या फिर कर्नल टॉड। कर्नल टॉड जिसने बोल दिया उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। तो इसमें थोड़े ऑप्शन का ध्यान रखो, A C B D लिखा है, मेरा टाइपिस्ट है वो इतना होशियार है, देख लो। सर जॉन मार्शल इसमें राइट आंसर है। बच्चा रो रहा है, उसकी आवाज को अवॉइड कर देना। अगला क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे? कौन सा? बेल। बेल आपको याद रखना है। देखो, एक तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके अलावा एक चीन की सभ्यता, चाइना, इसके अलावा एक चौथी और सभ्यता थी, पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, वो आप नीचे कमेंट करो। बहुत देर हो गई, आपसे कुछ पूछा नहीं है ना, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते हैं किस में करते हैं? मातृ शक्ति में। मातृ शक्ति मतलब माँ बहनें हैं उन्हीं के बारे में, मतलब जैसे होता है ना, माता को पूछते हैं, औरत जाते हैं उसकी पूजा होती थी, उसमें वो विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सूरकोटड़ा था, लोथल था, इसके अलावा आपको दो शब्द आपको याद है, मैंने जटवा दिए। बालाकोट को भूल जाओ, कोट दीजिए याद रखो यार, कोट दीजिए, ये भी याद रख लो। ये आपका इसमें, अच्छा ये तो हाँ ये भी है, बालाकोट राइट आंसर होगा। कोट दीजिए, लोथल, सूरकोटड़ा, ये तीनों तो हैं, बाकी इसमें थोड़ा बालाकोट है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है? विशाल स्नानागार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में सीधा इसी को पहले देखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। मतलब क्या है कि मान लो ये गलियां हैं और यहाँ पे कोई, ये मान लो मेन रोड हो गई इधर, तो लोग क्या करते थे, मान लो इधर मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, तो क्या बीच में छोटी गलियां रखते थे, अंदर की तरफ रास्ता रखते थे, मतलब गलियों के अंदर रास्ता रखते थे, मेन रोड की तरफ दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं होता था। ये होती है ग्रिड प्रणाली। इसी तरह यहाँ पे मकान होते थे, और ये यहाँ पे छोटी सड़क हो गई, इधर भी मकान, इधर भी मकान, इधर भी मकान। और वैसे ही इधर भी ये हो गए, इधर भी रोड होती थी ऐसे, इधर भी मकान, इधर भी मकान, इधर भी मकान, ऐसे। और अगला है क्वेश्चन जो हमारी प्रैक्टिस करवाएगा, देखो
एक बार मैं देख लेता हूँ। पहले याद रखो लोथल, अच्छा, प्राचीन प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। लोथल में आपको याद रखना है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब यहाँ होता है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, ठीक है। लोथल बंदरगाह हो गया। कालीबंगा से जुटे हुए खेत। तो ए में, बी कहाँ पे है, ए में दो, तो अच्छा ही मतलब एक ही ऑप्शन में है। ए में दो ये रहा, बी में एक ये रहा, ठीक है। सी में चार हो गया, सी में चार धोलावीरा से। आप खुद लोग पढ़ लो, खुद क्या करोगे फिर। डी में बनवा ली है, पढ़ लो रोक के। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नियम अंकन नहीं था। उनको शेर और कुत्ते में कोई अंतर पता नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि कौन शेर है कौन कुत्ता। शेर को हटा दो, शेर इसमें राइट आंसर है। हाथी, गेंडा, बाघ, उन सभी के बारे में उनको जानकारी थी। 55 है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। 1000 बार बोला है। लोहे शब्द को याद रखो। वो ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, ना कि लोहे से। लोहा लोहे को काटता, वो एक डायलॉग है ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान, युगल समाधान मैंने आपको शुरू में ही बताया था, युगल समाधान कहाँ पे है, लोथल में। लोथल में आपका युगल समाधान है, जो कि गुजरात में है। लोथल में आपको याद रखना है मेल और फीमेल दोनों को साथ में दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे। कपास का उत्पादन तो सर्वप्रथम सिंधु में हुआ, उसको ग्रीक लोग, यूनानी लोग किस नाम से जानते थे, सिंडन। आपको याद रखना, सिंडन नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 58। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तांबे का रथ भी मिला था, वो कहाँ मिला था, वो मिला था देमाबाद। ये देमाबाद वही है, कौन सा, ये याद रखो। देमाबाद दाइमाबाद दोनों एक ही है, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे तांबे का रथ मिला था, उन्होंने क्या एक रथ खड़ा कर दिया यहाँ पे, और दक्षिण वालों को बोला कि अब हिम्मत है तो हमारे क्षेत्र में आके दिखाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 59। हड़प्पा वासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे। तो देखो, चांदी, टिन, सोना, तीनों ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पा वासी लाजवर्ग यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, कहाँ से खरीदते थे। हिंदू कुश क्षेत्र के बद बदख्शा से। ये शब्द मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ जी, फिसल रही है। बदसखा, बदख्शा। अगला है बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पूरे जितने भी 75 क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो है, क्योंकि ये बहुत यूनिक है। अफगानिस्तान में स्थित हिंदू सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से है। मुंडी घाट और सुरतकोई, दो आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो, जितने स्टार लगाऊं उतने स्टार कम है, सबसे प्यारे वाले स्टार हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है। मुंडी घाट, सुरतगोई। और मेरी शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। कौन से बंदरगाह थे, एक तो लोथल था, सूतकांगेडोर था, इसके अलावा बालाकोट, अल्लादीनो, कुनहासी, ये सभी बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन नंबर 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव, पशुपति शिव यानी आद्य शिव मोर किन किन जानवरों का अंकन हुआ था। देखो, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण सभी का चित्रण हुआ था, शेर को अगला क्वेश्चन नंबर 64। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो वो हुई थी मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे, कुएं भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 65। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी, किस किस जगह से हुई थी, तो ये हो गई अपनी ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से। अब देखो, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, अब थोड़े यूनिक क्वेश्चन आएंगे। 66 है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे। यार ऐसी मतलब अजीब सी जगह है तो अजीब सा ही नाम होगा। चनहुलो आप याद रखो। और इसकी खोज यार कब हुई थी, 1931 में की थी। 31 में किसने की थी, एनजी मजूमदार और एक मेजे मेजे करके नाम, मेके नाम से कोई आदमी था। मजूमदार और मेके दोनों ने मिलकर चंद्रोदड़ो की खोज की थी सिंध नदी के किनारे 1931 में। और ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला। 67 है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है। तो ये आपका कहाँ मिला, 67 में, ऑप्शन में सी राइट आंसर है, लोथल। अगला क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्रता भारत में
मतलब सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी आपकी सिर्फ और सिर्फ गुजरात में। बहुत ज्यादा यहाँ पे अवशेष मिले थे उसके। उस क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ था, गेहूं था, दालें थी, चावल नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 70। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। 71 देख लेते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। नहीं यार, ये पहला कथनों पर ये गलत दे रखा है पहला। इसमें कौन से कथन सही है? तो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो यार ये बात तो सही है। कौन से कथनों पर कौन से कथन सही है? हाँ, जो खाली दूसरा कथन ही सही है, पहला तो सही है नहीं ना। वर्चस्वशाली था वो, नहीं नहीं था इसमें, मतलब खुद आप लोग खुद पढ़ के देख लो, लैंग्वेज में पता चल जाएगा। पहला इसमें राइट है, मतलब गलत है, क्योंकि वो वर्चस्वशाली था। यार वीडियो के एंड में आते आते मेरी भी हालत खराब हो गई, क्योंकि सारा पहले मैंने खुद मैटर पढ़ा फिर, क्योंकि यार मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ। आपको तो बस बता रहा हूँ, आप लोग मेरी नकल कर रहे हो और क्या। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल है, स्थिति कहाँ पे है? मांडा जम्मू में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये चिनाब नदी के किनारे है, इसकी नदी का आता पता नहीं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कमेंट करना। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? कमेंट करना। 73 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की नहीं हुई है भाई, लोहे की। ऑप्शन नंबर डी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर को वो नहीं जानते थे, शेर को कुत्ते के बराबर समझते। अगला क्वेश्चन नंबर 75। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? मजूमदार जी ने की थी। 1931 में निर्देशन था मैके साहब का। सिंधु नदी के किनारे चंदहुदड़ो पर क्या था? बिल्ली रानी का पीछा करते हुए डॉगी जी। तो दोस्तों आज की राम कहानी यहीं पे खत्म। ये सारा पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और मैंने आपको कभी भी यार दोस्तों, आप लोग लास्ट तक पहुंचे हो, जो आप मतलब वही साथी हैं जो मुझसे मतलब काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरी बातों को सही से फॉलो कर रहे हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या मैंने कभी आपको लाइक शेयर करने के लिए बोला है? नहीं ना। तो मैंने जो पीडीएफ बनाया है उसमें मैंने ये चीज़ें थोड़ी मेंशन कर दी है। आप लोग अपने साथियों के साथ में शेयर वगैरह करते हो ना, तो उससे नई ऑडियंस जुड़ेगी मेरे साथ में भी। और ये इसलिए मैंने साथ में लिखवा दिया था कि उनको भी जो पीडीएफ देखते हैं तो उनको पता चले कि ये अमित नाम के एक सर हैं, उन्होंने पीडीएफ बनाया है, वो आके चैनल देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि लाइक शेयर तो आप लोग कर दिया करो। लाइक और सब्सक्राइब की कभी मैं भीख नहीं मांगता, क्योंकि जिसको मैटर अच्छा लगेगा वो खुद आएगा, खुद मुझसे जुड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। आपका आज 33 मिनट खराब कर दिए उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।